Good morning, students. Today I am here to teach you economics for class 11. Student, as we see on the board, we are starting today our new chapter, that is chapter number 7, revenue. Student, हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि एक प्रोड्यूसर कैसे किसी गुड्स को बेचने पर वो जो अमाउंट पाता है उस अमाउंट को हम लोग क्या करते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कॉस्ट लगाते हैं, ठीक है। कॉस्ट लगाने के बाद हमारा कोई प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है। जब बन के तैयार हो जाता है तो हम उसको मार्केट में बेचते हैं। तो मार्केट में बेचने के बाद जो अमाउंट हमें मिलता है उस अमाउंट को ही हम लोग रेवेन्यू कहते हैं। तो इसलिए बच्चों देखिए, रेवेन्यू का डेफिनेशन दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि रेवेन्यू रिफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड बाय द फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ द गिवन क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी इन द मार्केट। क्लियर है? मीन्स बच्चों कि जब हम कोई भी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट मार्केट में ले जाकर बेचते हैं, उसको बेचने के बाद जो भी अमाउंट हमें मिलता है उस अमाउंट को ही हम लोग रेवेन्यू कहते हैं। क्लियर है? चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि रेवेन्यू का फार्मूला हमारे पास जो बन के आया वो क्या बन के आया। रेवेन्यू इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट मतलब लागत, एक सामान को बनाने में कितनी जो है पैसा लगा, प्लस उसको बेचने पे हमें कितना प्रॉफिट हुआ। तो कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो जो नया जो है टर्म हमारे सामने आएगा उस टर्म को ही क्या कहेंगे, रेवेन्यू कहेंगे। क्लियर है? देखिए बच्चों, अगर टाइप्स ऑफ रेवेन्यू की बात की जाए तो जनरली रेवेन्यू के 3 टाइप्स होते हैं। क्या? टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। देख लीजिए, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। क्लियर है? हम एक एक करके सबको समझते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट्स हमारे सामने क्या है, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू इज द टोटल इनकम ऑफ ए प्रोड्यूसर आफ्टर सेलिंग इज गिवन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। मतलब जब एक प्रोड्यूसर द्वारा कोई भी गुड्स बेचा जाएगा, जब एक प्रोड्यूसर द्वारा कोई भी गुड्स बेचा जाएगा तो जितना क्वांटिटी आप वो बेचता है कमोडिटी, उस पर उसे एक अमाउंट मिलेगा या एक इनकम मिलेगा। उस टोटल इनकम को ही हम लोग क्या कहेंगे, टोटल रेवेन्यू कहेंगे। क्लियर है? तो मतलब टोटल क्वांटिटी या कमोडिटी जो एक प्रोड्यूसर द्वारा मार्केट को बेचा गया, उस जो है कमोडिटी पर जो उसे इनकम हुआ उसे हम लोग टोटल रेवेन्यू कहते हैं। क्लियर है? तो एक टोटल रेवेन्यू का बच्चों एक फार्मूला होता है। क्या? टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इनटू टोटल क्वांटिटी। मतलब एक क्वांटिटी का कितना प्राइस है, जब उसमें कितनी क्वांटिटी आप प्रोडक्ट हम लोग बेचते हैं, जब इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो जो हमारे सामने रिजल्ट आएगा वो क्या रहेगा, टोटल रेवेन्यू रहेगा। क्लियर है? एक दूसरा फार्मूला भी है, वो फार्मूला कहाँ से डिराइव हुआ, पहले एवरेज रेवेन्यू को देखते हैं। ठीक है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है क्या, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू refers to the average revenue refers to the revenue per unit of output sold in the market. क्लियर है? मतलब मार्केट में जब हम कोई प्रोडक्ट सोल्ड करते हैं तो उस प्रोडक्ट का हर एक प्रोडक्ट का प्राइस कितना होता है, उस प्राइस को हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू। इसीलिए बच्चों एवरेज रेवेन्यू को प्राइस भी कहा जाता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस। ठीक है? और देखिए, टोटल रेवेन्यू को टीआर से डिनोट किया जाता है और एवरेज रेवेन्यू को एआर से डिनोट किया जाता है। क्लियर है? देखिए, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू टीआर अपॉन क्यू। एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू क्या हो गया, टीआर अपॉन क्यू, और एआर इक्वल्स टू प्राइस। क्लियर है? अब देखिए, हम लोगों ने देख लिया एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू टीआर अपॉन क्यू, तो मतलब एवरेज रेवेन्यू कहाँ से डिराइव हो रहा है, टीआर से। तो इसी तरीके से टीआर भी, यहाँ देखिए नीचे, टीआर भी हमारा जो है टोटल रेवेन्यू भी हमारा एआर इंटू
क्वांटिटी कर देंगे, मतलब एवरेज रेवेन्यू इंटू क्वांटिटी कर देंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू डिराइव हो जाएगा। क्लियर है? तो ये तो हो गया बच्चों एवरेज रेवेन्यू। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्या? मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू को एमआर से डिनोट करते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू बताता है कि एक गुड्स से जब दूसरे गुड्स की तरफ हम लोग जाते हैं, मतलब एक क्वांटिटी आप गुड्स बेचते हैं, उसके बाद जब हम दूसरा क्वांटिटी आप गुड्स बेचते हैं तो उन दोनों के बीच का जो मार्जिन होता है उसे ही मार्जिनल रेवेन्यू कहा जाता है। तो मार्जिनल रेवेन्यू का जो डिफिनेशन है बेटा कुछ इस तरीके से है, मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशनल रेवेन्यू which can be derived by selling next unit of output। यह है जब नेक्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट को सेल करते हैं तो एक पहले से जब दूसरे जाने के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो मार्जिन होता है, उस मार्जिन को ही लोग क्या कहते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू। तो बच्चों मार्जिनल रेवेन्यू कहाँ से डिराइव हुआ? टोटल रेवेन्यू से। तो क्या इसका फॉर्मूला हुआ? मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू TRN माइनस TRN माइनस 1। जब TRN में से TRN माइनस 1 कर देंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा? मार्जिनल रेवेन्यू। क्लियर है बच्चों? ये तीनों हमारे क्या थे? तीन जो है हमारे टाइप्स ऑफ रेवेन्यू। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका शेड्यूल बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे और देखेंगे कैसे एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू बनाया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए थैंक यू, हैव नाइस डे।